नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के अंदर चलने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। दरअसल अनीडॉक यूट्यूब चैनल ने एक बेहद चर्चा में रहा नैरेटिव पेश किया है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस एक निष्पक्ष नजरिए से उनके दावों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब घटना से। तारीख थी 1 सितंबर 2025 और मौका था एससीओ समिट का। सोर्स के मुताबिक यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री अचानक अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ते हैं और सीधे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद पूरे 45 मिनट तक उस बंद गाड़ी में दोनों नेता बैठे रहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बाहर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ा। अनीडॉक चैनल का दावा है कि उन 45 मिनट के दौरान उस हेविली आर्मर्ड लिमोजीन के अंदर एक सीक्रेट एन्क्रिप्टेड फोन कॉल कनेक्ट होती है। और दूसरी तरफ कौन था? भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। इस विश्लेषण के सोर्स के अनुसार उनका एक बेहद संगीन मैसेज था कि खतरा इस समिट में नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में बैठा है। बताया जाता है कि उन्होंने उस वक्त एक बहुत बड़े सीआईए से जुड़े असैसिनेशन प्लॉट का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री की जान को बिल्कुल सीधा खतरा है। तो चलिए पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जिसे द ढाका प्लॉट कहा गया है। तारीख 27 अगस्त 2025। इस पूरी साजिश की गहराई समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे ढाका जाना होगा। वहां के एक आलीशान 5 स्टार होटल में एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। सोर्स ने इसका नाम टेरेंस बताया है। अब बाहर से देखने में तो टेरेंस बिल्कुल एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था, जिसके पास बिजनेस सैंपल से भरे 3 बड़े सूटकेस थे। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। एनोडॉक के मुताबिक वो असल में एक टॉप लेवल सीआईए कोवर्ट ऑपरेटिव था और उन 3 सूटकेसेस में कोई सैंपल नहीं बल्कि एक हिट स्क्वाड को कमांड देने के लिए हाईटेक वेपन्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस भरे हुए थे। उसका प्लान था ढाका में बैठकर इस पूरे हमले को ऑपरेट करना ताकि इल्जाम किसी लोकल टेररिस्ट ग्रुप पर मढ़ा जा सके। तो अब सवाल ये है कि इस प्लॉट का पर्दाफाश आखिर कैसे हुआ। सोर्स कहता है कि ये सब 3 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप, भारत की रॉ और रशिया की एसबीआर ने मिलकर अचानक शुरू हुई कुछ अजीब हाई लेवल सीआईए फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट किया, जो ढाका और एससीओ समिट के बीच चल रही थी। दूसरा स्टेप, ये खबर मिलते ही न्यू दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें टॉप इंटेलिजेंस चीफ्स और एनएसए डोवाल शामिल थे। और तीसरा स्टेप, एक इमरजेंसी काउंटर ऑपरेशन को तुरंत मंजूरी दी गई। उस आधी रात की मीटिंग में माहौल कितना टेंस रहा होगा, इसका अंदाजा इस कोट से लगाया जा सकता है जो सोर्स ने एनएसए अजीत डोवाल का बताया है। दावा है कि उन्होंने उस वक्त कहा था, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम उनका वो हाल करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। ये लफ्ज सुनकर ही समझ आता है कि सोर्स के हिसाब से एजेंसीज बिल्कुल आर पार के मूड में थीं और चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। दरअसल एजेंसीज को पता था कि अगर ढाका में बैठे टेरेंस का कनेक्शन काट दिया जाए तो बिना कमांड के पूरा हिट स्क्वाड ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो 1 सितंबर को ढाका के उस होटल में जब टेरेंस अपने कमरे में बैठा आखिरी तैयारियां कर रहा था, वो अपनी विस्की का ग्लास पीता है। पर यहाँ सोर्स दावा करता है कि उस विस्की में एक बेहद खतरनाक साइलेंट हाई ग्रेड नर्व एजेंट मिला हुआ था। इसने पलक झपकते ही उसके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दिया। ना कोई गोली चली, ना कोई आवाज आई और उस कमांड सेंटर को वहीं खामोशी से तबाह कर दिया गया। लेकिन माजरा यहीं खत्म नहीं होता। टेरेंस की मौत के बाद जो कवर अप हुआ उसकी नैरेटिव तो और भी हैरान करने वाली है। वीडियो में बताया गया है कि यूएस एम्बेसी के एजेंट्स ने वहां पहुंचकर लोकल पुलिस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करने से रोक दिया। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बॉडी को एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए सीधे यूएस भेज दिया गया और उन इलेक्ट्रॉनिक सूटकेसेस को फौरन जब्त कर लिया गया। यहां तक कि सोर्स दावा करता है कि साइबर एक्सपर्ट्स ने रातों रात टेरेंस का सारा डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट और ग्लोबल डेटाबेसेस से हमेशा के लिए मिटा दिया। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को एक साथ देखें तो रफ्तार सच में चौंकाने वाली है। 27 अगस्त को टेरेंस ढाका आता है। 1 सितंबर को लीमो इंसिडेंट और टेरेंस का साइलेंट टेकडाउन होता है। अगले ही दिन 2 सितंबर को प्रधानमंत्री भारत लौट आते हैं और फिर
4 सितंबर को यूएस मिलिट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ढाका में ऐसी किसी भी ऑपरेशन या किसी इंस्पेक्टर जनरल की मौत से साफ इनकार कर देती है। सब कुछ बस चंद दिनों के अंदर। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, दी आफ्टरमाथ, यानी इस घटना के बाद छिपे हुए गहरे संदेश। अनिडॉक का मानना है कि इस घटना के बाद जो बयान आए उनमें जियोपॉलिटिक्स के बहुत ही गहरे इशारे थे। जैसे कि 3 सितंबर को न्यू दिल्ली में पीएम मोदी ने एक अजीब बात कही थी। उन्होंने पब्लिक से पूछा, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं गया था, या इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस जिंदा लौट आया हूं। अब सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इतने बड़े नेता ऐसे शब्द हवा में नहीं कहते। इससे एक डायरेक्ट मैसेज की तरह फ्रेम किया गया है, जैसे वॉशिंगटन को बताया जा रहा हो कि हम जानते हैं पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा था। और ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री के इंटरनेशनल ट्रैवल शेड्यूल में एक अचानक और मैसिव शिफ्ट देखा गया। यूएन जनरल असेंबली, गाजा पीस समिट और आसियान समिट जैसे बड़े इवेंट्स को या तो स्किप कर दिया गया या डेलीगेट कर दिया गया। वीडियो यहाँ एक गहरा सवाल उठाता है, क्या एक ही महीने में इतने सारे बड़े प्लेटफॉर्म से अचानक पीछे हटना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये एक मैसिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शिफ्ट था क्योंकि खतरा शायद अभी पूरी तरह टाला नहीं था? तो आइए अब आखिरी हिस्से को समझते हैं, जिसे सोर्स ने द जियोपॉलिटिकल रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। आखिर कोई अलायंस पार्टनर इतना बड़ा खतरनाक कदम क्यों उठाएगा? इस मोटिव को समझाने के लिए वीडियो एक थ्योरी पेश करता है। उनका दावा है कि एक इनविजिबल फोर्स भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को पनिश करने के लिए हमारे पड़ोसी देशों में अशांति फैला रही है। जरा पड़ोस पर नजर डालिए। बांग्लादेश में अचानक तख्तापलट और हिंसा, नेपाल में लगातार पैदा की जा रही अशांति और श्रीलंका का बेहद संगीन आर्थिक और राजनीतिक संकट। सोर्स कहता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि भारत के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर बनाने की सोची समझी साजिश है। और इस बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक बड़ा इशारा यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के एक बयान से जोड़ा गया है। उन्होंने पब्लिक मंच से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। वीडियो बनाने वाले इस मेटाफोरिकल बंदूक को सीधा 1 सितंबर के उस अलेज्ड असैसिनेशन प्लॉट से जोड़ते हैं। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत किसी भी तरह के दबाव या धमकी में आकर झुकने वाला नहीं है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या एनिडॉक द्वारा पेश की गई ये पूरी नैरेटिव सच में किसी इनविजिबल जियोपॉलिटिकल वॉर की एक झलक है, या फिर सिर्फ एक बेहतरीन काल्पनिक जासूसी कहानी? हमने यहाँ इन सारे दावों, टाइमलाइंस और कोट्स को बस एक निष्पक्ष नजरिए से समझने की कोशिश की है। सच जो भी हो, इस विश्लेषण ने इन घटनाओं को देखने का एक नया और दिलचस्प नजरिया जरूर दिया है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तह तक जाने के लिए हमारे विश्लेषण देखते रहिए और नई जानकारियों की खोज जारी रखिए।